हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रोजगार विद प्रीतम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा में महिलाओं के बारे में। तो पेपरों में जो भी क्वेश्चन महिलाओं से संबंधित जो आते हैं, जो संविधान सभा में स्थित हैं, वो उनसे जो भी संबंधित डाउट है आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि संविधान सभा में ज्यादातर महिलाओं को लेकर के पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, किस राज्य से कितनी महिलाएं थीं, एससी की कितनी महिलाएं थीं, देसी रियासत से, आज हम सभी क्वेश्चनों को लेकर के बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में इस क्लास को, ताकि इस क्लास का फायदा आपके दोस्त भी ले सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं संविधान सभा में महिलाओं को लेकर। यदि हम संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है, इससे ये पता चल रहा है कि एक सभा है जो संविधान का निर्माण करने वाली है। एक सभा एक व्यक्ति की नहीं होगी, अनेकों व्यक्तियों की होगी। तो ये जो संविधान सभा है, ये संविधान बनाने वाली जो सभा है, इसमें कुल जो सदस्य हैं, अगर हम कुल सदस्य की बात करें, इसमें कुल सदस्य हैं 389। इन 389 सदस्यों में से हम बात करने वाले महिलाओं की। अगर महिलाओं की बात करें संविधान सभा में, यानी संविधान सभा में कुल महिलाएं, यदि हम कुल महिलाओं की बात करें तो कुल महिलाएं कितनी थी? 15। इन 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं थीं। इन 15 महिलाओं में से यदि हम बात करें, ये 15 महिलाएं हैं कहां से, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी से। अकेले यूपी से 5 महिलाएं संविधान सभा में आई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी से अकेले से 5 महिलाएं संविधान सभा में आई थी, यूपी से अकेले से। अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा है मद्रास। मद्रास से कितनी महिलाएं आई थी? तो मद्रास से आई थी 3 महिलाएं। 5 और 3 कितनी होगी? 8। यदि हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर राज्य जो आएगा वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 2 महिलाएं संविधान सभा में आई। 5 और 3 8 और 2 10। अगर हम बात करेंगे नंबर चौथे पे, तो बिहार से कितनी महिलाएं संविधान सभा में आई? 1। यदि हम बात करें 5वें नंबर पे, तो उड़ीसा से संविधान सभा में कितनी महिलाएं आई? 1। यदि हम 6वें नंबर की बात करें तो वो है बंबई से कितनी महिलाएं संविधान सभा में आई? 1। और यदि हम बात करेंगे मध्य प्रांत की, जिसे हम वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हैं, तो मध्य प्रदेश से कितनी महिला संविधान सभा में आई है? 1। यदि हम बात करेंगे इस तरीके से, 5 और 3 8 और 2 10 11 12 13 और 14। अगर हम 5वें नंबर पे बात करेंगे तो 5वां नंबर है त्रावणकोर का, यानी त्रावणकोर से कितनी महिलाएं आई हैं? 1। यानी टोटल जो समय जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं संविधान सभा में, कुल कितनी महिलाएं दिखाई दे रही हैं? 15 इस तरीके से हमारे सामने महिलाएं हैं। यदि आप लोग जानना चाहते हो कि ये महिलाएं कौन कौन सी हैं, सर इनके नाम बता दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी के नाम आपको एक एक करके बताएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बारे में। ये जो अपना यूपी है, इसको पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, संयुक्त प्रांत। अगर संयुक्त प्रांत से ये जो 5 महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, संयुक्त प्रांत से ये जो 5 महिलाएं हैं, इन 5 महिलाओं में सबसे नंबर 1 पे विजया लक्ष्मी पंडित। एक महिला ये है विजया लक्ष्मी पंडित, संविधान सभा में महिला थी। नंबर 2 सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी।
नंबर 3 कमला चौधरी और नंबर 4 पर है बेगम एजाज रसूल। एजाज रसूल यानी विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल और एक है आपकी नंबर 5 पे पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 5 महिलाएं संविधान सभा में जो संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में आई हैं। यानी संविधान सभा में जो 5 महिलाएं आई हैं वो यूपी से ये महिलाएं हैं। यदि उसमें से 5 महिलाओं में से 3 महिलाएं रख करके एक किसी अन्य महिला को रख करके पूछ भी सकता है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा में सदस्य यूपी से नहीं थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन 5 महिलाओं को याद कर लीजिए। विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी। अगर हम इसमें ये भी बात कर दें कि ये जो विजया लक्ष्मी पंडित है ये कौन है, ये सामान्य। इसके बारे में बात करें ये कौन है, तो ये भी सामान्य। इसके बारे में बात करें तो ये भी कौन है, सामान्य। अगर बेगम एजाज रसूल की बात करें तो ये कौन है, मुस्लिम। अगर पूर्णिमा बनर्जी की बात करें तो ये कौन है, सामान्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन 5 महिलाओं में अगर 5 महिलाओं में अगर एक अलग महिला आपको दिखाई दे रही है तो वो कौन सी है, बेगम एजाज रसूल। यदि हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, यूपी 1 नंबर पे हो गया। अब हम बात करने वाले हैं मद्रास से। मद्रास से कितनी महिलाएं हैं, 3। इन 3 महिलाओं में बात करने वाले हैं मद्रास से। एक है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन यानी ये अम्मू स्वामीनाथन है, ये कहां से है, मद्रास से। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे वो है जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई। अगर हम मद्रास से तीसरे नंबर की जो महिला की बात करें वो है दाक्षायणी वेलायुधन। यानी संविधान सभा से जो तीसरी महिला है वो कौन सी है, दाक्षायणी वेलायुधन। यानी हम बात करने वाले मद्रास से। मद्रास से संविधान सभा में कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाओं में सबसे पहली अम्मा स्वामीनाथन, दूसरी जी दुर्गाबाई और तीसरी है दाक्षायणी वेलायुधन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसमें यूपी की और मद्रास की 8 महिलाओं का नाम आपके सामने लिख दिया है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल। हमने यूपी कर लिया, मद्रास कर लिया, अब हम बात करने वाले पश्चिम बंगाल की। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ये दूसरा हो गया था यहाँ, ये पहला। अगर हम तीसरे पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से कितनी महिलाएं आई हैं संविधान सभा में, 2। अगर 2 महिलाओं में बात करें, पहली रेणुका रॉय और दूसरी जो महिला उसका नाम है लीला रॉय। यानी ये 2 महिलाएं हैं जो पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए आई हैं। यानी पश्चिम बंगाल से 2 महिलाएं कौन सी हैं जो संविधान सभा में आई हैं, एक रेणुका रॉय और एक लीला रॉय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इन अलग अलग महिलाओं के बारे में, संविधान सभा में ये महिलाएं कहां से आई हैं, आपको अभी बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले उन एक एक महिला की जो अलग अलग स्थान से संविधान सभा में आई है। अलग अलग स्थान से संविधान सभा में जो आ रही हैं
उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बिहार से देखें, ये बिहार से जो एक महिला संविधान सभा में आई है उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू यानी बिहार से संविधान सभा में आने वाली एकमात्र महिला कौन सी है? सरोजिनी नायडू। यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा से आने वाली जो एकमात्र महिला है वो है मालती चौधरी। कौन सी महिला है? मालती चौधरी। ये मालती चौधरी कहां से आई है? उड़ीसा से आई है। उड़ीसा से संविधान सभा के लिए ये सदस्य बनी है मालती चौधरी। अगर हम बंबई से बात करें तो बंबई से है हंसा मेहता। यानी संविधान सभा में बंबई से कौन सी महिला संविधान सभा में सदस्य आई है? तो वो कौन है? हंसा मेहता। उड़ीसा से कौन है? मालती चौधरी। और बिहार से कौन है? सरोजिनी नायडू। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश से, तो ये जो मध्य प्रदेश से आई है ये है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर यानी राजकुमारी अमृता कौर संविधान सभा में किस स्थान से महिला बनी है? तो मध्य प्रदेश से। और यदि हम त्रावणकोर की बात करें तो त्रावणकोर से एनी अस्करनी यानी कौन आई है? एनी अस्करनी। यानी एनी अस्करनी कहां से आई है? त्रावणकोर से। तो हमें संविधान सभा में 15 महिलाओं के ही नाम पता चल गए, और 15 महिलाओं के नाम पता चलने के साथ साथ हमें उनके स्थान भी पता चल गए कि वो कहां से संविधान सभा में सदस्य बनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में सदस्य बनी है। यदि हमें इन 15 महिलाओं के एक साथ नाम लिखने के बाद में फिर इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो लिखें तो और अच्छा रहेगा। यदि हम 15 महिलाओं के नाम देखें, पहली महिला सुचेता कृपलानी। दूसरी महिला पूर्णिमा बनर्जी। तीसरी जो महिला है वो है कमला चौधरी। चौथी जो महिला है वो है बेगम एजाज रसूल। और 5वें नंबर पर ये यूपी की महिला है, उसका नाम विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। यानी ये तो 5 वो महिलाएं जो यूपी से आई हैं। यानी विजया लक्ष्मी पंडित, ये वो 5 महिलाएं जो यूपी से आई है। अगर हम 6वें नंबर पर बात करें तो 6वें नंबर पर अम्मू स्वामीनाथन। एक अम्मू स्वामीनाथन। नंबर 7 पर है जी दुर्गाबाई। और यदि हम बात करेंगे 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर जो महिला उसका नाम है दक्षायनी वेलायुधन। 8 महिलाएं होंगी। अगर हम 9वीं महिला की बात करें, जो 9वीं महिला है वो है रेणुका रॉय। और 10वें नंबर की बात करें वो है लीला रॉय। यानी संविधान सभा से 10 महिलाएं ये हैं। अगर हम 11वीं महिला की बात करें तो 11वीं महिला है आपकी मालती
चौधरी। अगर 12वीं महिला की बात करें तो वह हंसा मेहता। अगर 13वीं महिला की बात करें तो वो है आपकी एनी अस्करनी। एनी अस्करनी। और 14वीं महिला की बात करें तो वो है सरोजनी नायडू। अगर हम 15वीं महिला की बात करें तो वो है राजकुमारी अमृता कौर। यानी ये वो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में सदस्य बन करके आई है। आज के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो नहीं निकलेगा आपसे, यानी आपसे बचकर नहीं जाएगा। और यदि बचकर के जाएगा तो उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं कि बचकर के वो कैसे जाएगा। यदि हम बात करेंगे कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन जो 389 सदस्य थे उसमें से कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। ये जो 207 सदस्य पहली बैठक में भाग ले रहे हैं तो ये डाउट माइंड में आता है कि जब संविधान सभा का यानी संविधान का निर्माण करने के लिए जब 389 सदस्य थे तो पहली बैठक में 207 सदस्य कैसे आए? तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही क्लियर कर दे रहे हैं कि 207 सदस्य आने का मतलब यह है कि सन 1946 है। अभी यहां पर पाकिस्तान की मांग अलग हो रही है और जो देसी रियासत के राजा हैं उन्होंने अपना भविष्य भी तय नहीं किया कि हमें किधर जाना है। तो इस वजह से लोग डाउट में हैं। डाउट में होने के कारण तो मुस्लिम लीग से भी सदस्य कुछ नहीं आए हैं और देसी रियासत से भी कुछ नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जो मुस्लिम लीग से सदस्य चुने गए थे उनकी संख्या 73 थी और जो देसी रियासत से चुने गए थे उनकी संख्या 93 थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनके माइंड में हम कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य भी तय नहीं है, तो वो डाउट था, इसलिए पूरे लोग नहीं आ पाए। जब पहली बैठक में नहीं आ पाए तो क्वेश्चन आता है कि जब 207 सदस्य आए तो पहली बैठक में कितनी महिलाएं आई? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बैठक में कितनी महिलाएं आई हैं? क्योंकि हमारे पास आंकड़ा कितनी महिलाओं का है? 15 का, और कुल सदस्यों का आंकड़ा है 389 का। लेकिन जब पहली बैठक में 207 सदस्य आ रहे, क्या हमारी पहली बैठक में 15 की 15 महिलाएं आई हैं या बिल्कुल एक भी महिला नहीं आई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर दें, इन 207 सदस्यों में से 9 महिला हैं, 9 महिला हैं जो पहली बैठक में भाग लेने के लिए आई हैं। तो पहला डाउट बिल्कुल क्लियर कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर होगा आपका 9 महिलाएं। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि संविधान सभा पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? अगर संविधान पर बनने के बाद जब संविधान हमारा 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर लास्ट बैठक हुई थी, उस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए। जब हस्ताक्षर हुए तो संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर हमारा आंसर होगा 8। यानी संविधान की पहली बैठक में 9 महिलाएं आ रही हैं और संविधान पर हस्ताक्षर 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने किए? 8 महिलाओं ने। तो हमारी पहली बैठक वाला क्लियर डाउट और दूसरी जो हस्ताक्षर हो रहे हैं वो भी हमारा डाउट क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 8 महिलाओं ने जो हस्ताक्षर किए हैं ये कहां से हैं? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि एक डाउट हमारा ये है और एक डाउट हमारा ये है। अब जो क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि कौन सी महिला थी जो एकमात्र देसी रियासत से आई थी? यानी देसी रियासत से कौन सी महिला थी जो संविधान सभा में सदस्य बनी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों
इससे हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी महिला थी जो देसी रियासत से आई थी, कौन सी महिला थी जो एससी वर्ग से थी। तो ये जो 15 की 15 महिलाएं हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि महिलाएं कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी हैं, नाम पता होना चाहिए। तो पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, हस्ताक्षर 8 महिलाओं ने किए हैं। लेकिन बात ये आती है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, यानी एक संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और यदि हम बात करें एकमात्र एससी की महिला, अनुसूचित जाति एससी की महिला, ये जो एससी की महिला की बात करें ये है दाक्षायणी वेलायुधन। ये क्वेश्चन ये आता है, यानी एकमात्र एससी की महिला संविधान सभा में कितनी थी? तो एक, यानी एकमात्र जो महिला थी उसका नाम है दाक्षायणी वेलायुधन। अगला क्वेश्चन आता है एकमात्र देसी रियासत से महिला, देसी रियासत से महिला, यानी जो देसी रियासत से जो महिला है उनका नाम है एनी अस्किरनी। यानी कौन सी महिला है? एनी अस्किरनी। यदि हम बेगम एजाज रसूल की बात करें, ये कहां से आई है? तो ये आई है संयुक्त प्रांत से। यानी बेगम एजाज रसूल जो संविधान सभा में सदस्य बनी है वो कहां से बनी है? संयुक्त प्रांत से। अगर हम दाक्षायणी वेलायुधन की बात करें तो ये कहां से आई है? मद्रास से। यानी दाक्षायणी वेलायुधन कहां से? मद्रास से। अगर हम एनी अस्किरनी की बात करें तो ये कहां से संविधान सभा में सदस्य बनी है? त्रावणकोर से। यानी ये जो त्रावण वाला क्षेत्र है, कोच्चि वाला संघ है, ये वाले इलाके से ये एनी अस्किरनी महिला आई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महिलाओं से संबंधित संविधान सभा में जितने भी क्वेश्चन जो हमारे डाउट बनते हैं वो एकदम क्लियर है, क्योंकि ये 15 की 15 महिलाएं आई कहां से हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा महिलाएं किस राज्य से आई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो है अपना उत्तर प्रदेश, जिसे हम पहले संयुक्त प्रांत कहते थे। और क्वेश्चन आता है कि इनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी है? तो आंसर बेगम एजाज रसूल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम अगली क्लास में आपके उस कमेंट का जवाब दे देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।